यही भारत की खूबसूरती कही जाती है। जब संकट का वक्त आता है तो पूरा देश यहां पर एकजुट हो जाता है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी मसूद अजहर का भाई घायल हुआ है। कल जिस तरह का ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, स्ट्राइक की गई थी, तो अब यह बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का भाई घायल हुआ है। और मसूद अजहर का भाई जिसका नाम अजहर बताया जा रहा है, मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर। और आपको याद होगा IC 814 दिसंबर 1999 में जब प्लेन हाईजैक किया था तो उसका मास्टरमाइंड था रऊफ असगर। और रऊफ असगर ने अपने भाई को छुड़वाने के लिए IC 814 दिसंबर 1999 को हाईजैक किया था। नेपाल से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कहां पहुंचा? कांधार। वो सभी को पता है। और अब यह बहुत बड़ी खबर है। मसूद अजहर पहले से ही रो रहा है। मसूद अजहर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। परिवार का खात्मा हो चुका है। और अब यह भी खबर आ रही है कि उसका खासम खास भाई रऊफ असगर घायल हुआ है और गंभीर रूप से घायल है। यह भी बड़ी खबर आ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कैसा गहरा असर हुआ है आतंकियों पर, यह पूरा देश देख रहा है। ये वो लोग देख रहे हैं जो अभी तक आतंकियों को पनाह देते थे। और अब यह बहुत बड़ी खबर, मसूद अजहर का भाई घायल हुआ है, जो सूत्रों से यह खबर आ रही है। और आतंकी रऊफ असगर जिसने IC 814 को हाईजैक किया था अपने भाई को छुड़ाने के लिए। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। कांधार हाईजैक मास्टरमाइंड असगर रऊफ घायल बताया जा रहा है। मंजीत, अच्छा, जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, असगर रऊफ घायल बताया जा रहा है, जो मास्टरमाइंड था कांधार हाईजैक का, और मसूद अजहर का भाई। बिल्कुल हिमांशु, ये मसूद अजहर का भाई है अब्दुल रऊफ असगर। बड़ा खतरनाक आतंकी है। कल जिस तरीके से वहां बहावलपुर में अटैक हुआ, और उस अटैक में ये बताया जा रहा है कि जो मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग थे, उसमें से ये अब्दुल रऊफ असगर था, जो कि गंभीर रूप से घायल है। इसको ज़्यादा चोटें आई हैं। सीधे तौर पर इसको जो पाकिस्तान का मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पर इसको बहावलपुर में ही उसको एडमिट कराया गया, इस तरीके की जानकारी मिल रही। लेकिन एक बड़ा नुकसान जो है इस आतंकी संगठन का जो सेकंड इन कमांड था, जिसके बारे में बताते हैं कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने अटैक किया था, उस दौरान बहावलपुर में जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी और वहां से डायरेक्ट इन लोगों के जो संपर्क में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मौजूद थे, उनके संपर्क में अब्दुल रऊफ असगर था। और NIA का मोस्ट वांटेड आतंकी भी है अब्दुल रऊफ असगर। इसके बारे में पता चल रहा है कि इसके ऊपर सीधे जो पिन पॉइंटेड अटैक भारत की सेना के द्वारा किया गया, वहां पर बहावलपुर की जो मस्जिद है, उस मस्जिद में उस दौरान ये मौजूद था। और उसके बाद इसको गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते इसको मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सीधे तौर पर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का इसमें सीधे हाथ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इनको सीधे संरक्षण देते हैं। और जब ये अब्दुल रऊफ असगर घायल हुआ तो उसके बाद इसको पाकिस्तान की सेना के लोगों ने इवैक्यूएट किया, और इवैक्यूएट करने के बाद इसको मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया। ये बड़ा ही खतरनाक आतंकी है, और जम्मू कश्मीर में साथ साथ भारत में कई आतंकी हमलों में इसका नाम आता रहा है, और इसकी हालत इस वक्त काफी गंभीर बताई जा रही है। और जितेंद्र, अभी तो खबर आई है, अभी इससे पहले बताया जा रहा था कि मसूद अजहर का परिवार यहां पर खत्म हुआ। अब रऊफ असगर की खबर आ रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अभी और भी कई नाम सामने आए, क्योंकि ये बोला गया है कि 90 लोगों की मौत की खबर है, आतंकियों के मिटने की खबर है, लेकिन यह लिस्ट बढ़ सकती है अभी। बिल्कुल, आतंकवादियों की लिस्ट बढ़ सकती है। 100 के आसपास आतंकी मारे गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बहावलपुर में जो आतंकी मसूद अजहर है, उसके परिवार के 10 लोग, उनके करीबी लोग जो हैं वो मारे गए हैं, इस तरीके की खबरें हैं। जिसमें उसका जो भाई है अब्दुल रऊफ असगर, जो कि जैश ए मोहम्मद का सेकंड इन कमांड है, खतरनाक आतंकवादी है। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे आतंकी जो हमले हुए हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जब
पुलवामा अटैक हुआ था तो इसका नाम सीधे तौर पर आया था और एनआईए की जांच में इसका खुलासा हुआ था। उसके बाद एनआईए ने बड़े स्तर पर इसको मोस्ट वांटेड भी घोषित भारत की तरफ से किया गया। तो ये आतंकी जो है खतरनाक है। और जब भारत ने पिन पॉइंटेड ऑपरेशन बहावलपुर में किया, बहावलपुर की उस मस्जिद में उसके आसपास जो रिहायशी इलाका बना हुआ था वहां पर काफी क्षति पहुंची है, जिसके वीडियो आज तक लगातार दिखा रहा है कि वहां पर किस तरीके से बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में ये जो मौलाना मसूद अजहर का भाई है, खतरनाक आतंकी है अब्दुल रऊफ असगर, जिसके ऊपर ये सीधे अटैक हुआ और उसमें इसको काफी नुकसान हुआ है, काफी इसको गंभीर चोटें आई हैं। इसकी हालत गंभीर इस वक्त बताई जा रही है, जो हमारे सूत्र बताते हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इसको पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इसको जो है पाक आर्मी के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि गंभीर हालत में उसको वहां पर ले जाया गया है। और जितेंद्र, ये भी स्पष्ट कहा जा रहा है कि पुराने जितने भी हमले तो उन सब का हिसाब इस वक्त हिंदुस्तान ले रहा है और पाक आर्मी की पोल खुल रही है। कल हम देख रहे थे कि आतंकियों जनाजे में वर्दीधारी पहुंच गए थे, पाकिस्तान की वर्दीधारी। हिमांशु, लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक आर्मी का सीधा संपर्क जो है वो इन आतंकवादियों से रहा है। हमने कई बार देखा कि पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकी कैंप चलते हैं वहां पर जो पाकिस्तान की आर्मी एसएसजी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आकर के इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं। अभी पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें एक आतंकी जो मूसा है, जो कि पाकिस्तान में पाक अधिकृत कश्मीर में ट्रेंड हुआ है, और उसके बारे में पता चलता है कि उसको भी पाकिस्तान की आर्मी की एसएसजी की ट्रेनिंग मिली हुई। तो ऐसे खतरनाक जो मंसूबे आतंकवादियों के वो पाकिस्तान की आर्मी और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई पालता है। यही वजह है कि जब मौलाना मसूद ये असगर जो है उसके ऊपर जब सीधे अटैक हुआ तो उसको वहां पर जब गंभीर रूप से घायल हुआ तो उसको पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तान का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर उसको ले जाया गया है और वहां उसका इलाज करा रहे हैं। लेकिन ये पता चल रहा है कि काफी गंभीर हालत में इस वक्त वो मौजूद है वहां पर और उसकी स्थिति काफी अच्छा जितेंद्र, एक बात बताइए, ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं क्योंकि भारत की तरफ से जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिस तरह से स्ट्राइक की गई है, आतंकी लॉन्च पैड जहां पर आतंकियों को बनाया जाता था, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद भारत में घुसपैठ कराई जाती थी, वो सब नेस्तो नाबूद कर दिए हैं। जो उनको ट्रेनिंग देते थे या तो वो गुजर गए या तो वो पहुंच गए हैं, 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है, या फिर गंभीर रूप से घायल हो गए जिनकी खबर कभी भी आ सकती है। तो ये माना जाए कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के बाद अब ये ताबूत में आखिरी कील होगी अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ऑनगोइंग है, जिसका कि सरकार की तरफ से अभी ये कहा गया है कि ये ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है, यानी कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया अभी भी भारत सरकार की तरफ से और हमारी सेनाओं की तरफ से लगातार किया जा रहा है। हमने देखा कि 9 जो ऐसे अच्छा ठीक है, लेकिन जितेंद्र जिस शख्स की बात कर रहे हैं, जिस आतंकी की हम बात कर रहे हैं, वो है कौन? रऊफ असगर। तो उसके बारे में यहां पर आपको बताते हैं कौन है रऊफ असगर। तो आप ऐसे समझिए, जैश सरगना मसूद अजहर का भाई है। ये मसूद अजहर और उसका भाई जैश मोहम्मद का ऑपरेशनल चीफ था, बहुत से आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। IC-814 कंधार हाईजैक जो कि नेपाल से उड़ा था दिल्ली के लिए, उसको हाईजैक किया गया था। और इसके साथ ही 24 दिसंबर 1999 को विमान को अपहरण किया गया था, हाईजैक किया गया था। काठमांडू से दिल्ली आते वक्त इसका अपहरण हुआ था। और सबसे बड़ी बात, जैश सरगना मसूद अजहर को यह बहुत करारा झटका लगा है। मसूद अजहर का भाई जो उसके लिए प्लेन को हाईजैक करता है, उसको छुड़वाने के लिए आज वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। IC-814 कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और यह क्यों हुआ? यह हुआ ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, जहां आतंकी लॉन्च पैड, आतंकी ठिकाने, आतंकियों को ट्रेन करने वाले हर उस जगह को ध्वस्त कर दिया गया जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती थी। और बहुत बड़ा झटका मसूद अजहर को, क्योंकि कल आंसू निकले थे, कल परिवार के बहुत से लोगों का खात्मा हो गया। और आज खबर आ रही है इसके भाई की, जिसका नाम है रऊफ असगर। और यहां पर मौलाना मसूद अजहर से लेकर बहुत से आतंकी अब ऐसे हैं जो ढूंढ रहे हैं कि कहीं पर छुप जाए, क्योंकि भारत की तरफ से एक के बाद एक करारे प्रहार होते आए हैं। पुराने जितने भी हमले थे उन सब का हिसाब अब भारत ले रहा है।
अब भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी जारी रहेगा। तो एक के बाद एक कड़ा प्रहार किया जा रहा है भारत की तरफ से और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आतंकियों की कमर टूट गई है और अब उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकना बाकी है, जिसके लिए भारत ने कमर कस ली है। और आज सर्वदलीय बैठक में इस बात का इशारा भी मिल गया। स्पष्ट दो टूक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि आगे भी जारी रहेगा। अभी और आतंकियों के मारे जाने की खबर आएगी।